वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएमएस फुलपुरा वैशाली में आप लोगों का स्वागत है। फिर से अभिनंदन है और नए जोरों के साथ में हम लोग न्यू चैप्टर यानी न्यू सेशन के साथ हम लोग आ चुके हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स। उस दिन हम लोग बताए थे किस पटरी पे लाके छोड़े थे कि प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। यही चीज ना, प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तो इसमें मैंने बोला था कि इसका डिफिनीशन मैं कराऊंगा, तो आज मैं इसका डिफिनीशन कराने वाला हूँ। ठीक है, चलिए तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलते हैं और लिखना स्टार्ट कीजिएगा आप लोग। ठीक है, इसके बाद हम लोग फिर बातें करेंगे, कुछ क्लास भी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं समांतर प्रकाश पुंज। क्या लिखते हैं? समांतर प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज। समांतर देखिए, अब जानते हैं हम लोग ये चीज कि समांतर प्रकाश पुंज हम लोग कहते हैं तो किसे कहते हैं। ठीक है, बात तो होती है दरअसल कि समांतर प्रकाश पुंज हम लोग किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। ठीक है, समांतर प्रकाश पुंज किसे कहते हैं। ठीक है, समांतर प्रकाश पुंज किसे कहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग थोड़ा बात करेंगे कुछ इस पे चर्चित। अभी हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर चलते हैं। ठीक है, चैप्टर हम लोग को फिनिश करना है, इसके बाद हम लोग कुछ करेंगे। ठीक है, तो भाई साहब बातें करना है, ये बात करे की वाला है कि समांतर प्रकाश पुंज केकरा कहल जाए। ठीक है, जिसे बताते हैं कि प्रकाश पुंज के 3 गो बेटा। बताते ना बेटा, मैंने बताया था मिस्टर निकी, ध्यान देना बेटा इधर थोड़ा सा। मैंने बताया था कि प्रकाश पुंज के 3 गो बेटा। ठीक है, बड़का के नाम है समांतर प्रकाश पुंज। ठीक है, तो समांतर प्रकाश पुंज हम लोग कहते हैं किसे, तो आज हम लोग इसका डिफिनीशन जानेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, समांतर प्रकाश पुंज लिखिएगा जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें, सॉरी, कि जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें, जिस प्रकाश पुंज की, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें, सभी किरणों, सॉरी, सभी किरणों समांतर होती है, समांतर होती है, उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं, उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। देखिएगा कि जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समांतर होती है उसे हम लोग प्रकाश पुंज कहते हैं। थोड़ा सा इसको लिखिएगा, इसके बाद फिर हम लोग ट्रेन से पटरी के बेपटरी होंगे। ठीक है, तो लिखा जा और फिर बेपटरी से बेपटरी हो जाए। चिंता क्या है करे लो, साथ देवू तो साथ दिखाए में करे भाई। मिस्टर निकी पीयूष कुमार कुंदन फास्ट बेटा कुमार। हाँ भाई साइड है भाई, कितना कर रहे हो साइड में लो। ठीक है, अच्छा है ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अब देखना थोड़ा सा अभी भी डिफिकल्ट है भाई। तो मैं इधर आ जाता हूँ, सबसे बेस्ट रहेगा। इधर से भी प्रॉब्लम है, इधर से नहीं ना प्रॉब्लम है। चलिए गुड, लिखिएगा थोड़ा सा। स्क्रीनशॉट लो भाई, गुड। स्क्रीनशॉट लेते तो मुझे खुशी मिलता है। तो आइएगा, अब इसको थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, थोड़ा हम लोग इसको समझ लेते हैं कि कह क्या रहा, हम सुन क्या रहे हैं। ठीक है, अभी एक चीज़ ध्यान देना, जिन लोगों का 10th का एग्ज़ाम आ चुका है सामने, आप लोग एडमिट कार्ड ले लीजिएगा। ठीक है, और मैं ये कहता हूँ कि आप लोग ना मेहनत कीजिएगा बहुत अच्छा। ठीक है, ताकि समय बहुत ही कम है, रिजल्ट देना है। अच्छा रिजल्ट, मिस्टर निकी तो अच्छा मजाक करती है भाई। नहीं आएगा तो मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं। एक चीज़ ध्यान दीजिए कि अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो मान लीजिए आपका मार्कशीट है भाई साहब, पर हमारा नाम रही क्या, इसमें मेरा नाम रहेगा क्या? नहीं नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, माता जी का नाम, ग्राम, कौन से स्कूल से हैं,
कहाँ सेंटर पड़ा है वो चीज़ रहेगा। अब मेरा इसमें क्या रहेगा, हम तो लिख के मिटाने वाले बालक हैं। ध्यान दो इधर। समांतर प्रकाशपुंज कहते हैं कि जिस प्रकाशपुंज की सभी किरणें समांतर होती है उसे हम लोग प्रकाशपुंज कहते हैं, ठीक है, यही बोला है। तो भाई साहब बताइएगा कि ट्रेन की पटरी देखी है कभी कल आप लोग? ट्रेन का पटरी इसमें एग्जाम्पल सेटअप नहीं करेगा, दूसरे एग्जाम्पल उठाते हैं। कुछ बताइएगा एग्जाम्पल आप लोग हैं। समांतर क्या होता है भाई? हाँ, गाड़ी में 4 गो चक्का, बोलेरो में, ठीक है, मान लो बोलेरो, यह बोलेरो, यहाँ चक्का है, यहाँ चक्का है, यहाँ चक्का है, यहाँ चक्का है, बोलेरो में 4 गो चक्का, ठीक है भाई साहब। चारों चक्का बराबर होगा तब ना चलेगा सही से। गोलो पारे ना वो सही से तनका बड़ छोट होगा, ध्यान देना, इससे कोई दिक्कत नहीं, बस मैं समझाने के लिए सब चीज़ किया। मान लीजिए कि बोलेरो का 4 चक्का है, ठीक है, बोलेरो है 4 चक्का, जिसका 4 गो चक्का है, जिसका क्या है, 4 गो क्या है, चक्का। अब ध्यान देना, सिंपल सी बात है यहाँ पे ये कि चारों बराबर होगा तब ना चलेगा रोड पे, न रहेगा तो कोई कोई करेगा ऐसे, कोई करेगा ऐसे, कोई करेगा ऐसे, कोई करेगा ऐसे, यानी इधर उधर कूदेगा, ठीक है। अगर बराबर 4 गो रहेगा, ये चारों बराबर रहेगा तब ना ही सही से चलेगा, और नहीं तो नहीं चलेगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगा हम लोग को, ठीक है। तो इसीलिए इसका क्या होना चाहिए, बराबर, यानी एक लेवल में जिसका समांतर हो, जिसका यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए, ये क्या समांतर है। अब ला, एगो हियाँ है, एगो हियाँ है, कैसे समांतर होगा, नहीं, ये मिलवे ना करेगा, अगर हियाँ से मिलाएंगे तो इधर इतना बच ही रहा है, समांतर नहीं है ये, ठीक है, समझ गए, गुड। अब दूसरे हम लोग आते हैं, दूसरे टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए, दूसरे टॉपिक पर हम लोग अब ध्यान देने वाले हैं। दूसरा टॉपिक क्या है आप लोगों का, ध्यान दीजिएगा, दूसरा टॉपिक है आप लोगों का अभिसारी प्रकाशपुंज। क्या है, अभिसारी प्रकाशपुंज, अभिसारी प्रकाशपुंज, ठीक है, अभिसारी, अभिसारी अभिसारी प्रकाशपुंज। अब ध्यान देना है कि अभिसारी प्रकाशपुंज किसे कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि अभिसारी प्रकाशपुंज क्या होता है, ठीक है। लिखना हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जिस प्रकाशपुंज की सभी किरणें, जिस जिस प्रकाशपुंज की सभी है क्या, जिस प्रकाशपुंज की सभी किरणें, सभी किरणों, सभी किरणों एक बिंदु से, ठीक है, एक बिंदु से, एक बिंदु से एक बिंदु पर मिलती है उसे अभिसारी प्रकाशपुंज कहते हैं, उसे अभिसारी, अभिसारी प्रकाशपुंज कहते हैं। चलिए इसको लिखिए, इसको इसे संसृत, सॉरी क्या है, संसृत प्रकाशपुंज भी कहा जाता है। यहां से लिखिएगा, यहां लिखिएगा, इसे संसृत प्रकाशपुंज प्रकाशपुंज भी, बड़ा दिक्कत करता है भाई तुम।
प्रकाश पुंज भी कहा जाता है, इसको लिखिएगा, ठीक है, इतना ही। इसके बाद है अपसारी प्रकाश पुंज, बस लास्ट टॉपिक बचा है। इसका बेटा था खत्म, बापो खत्म, बेटा को खत्म। फिर से इसको लिखिएगा फटाफट, फिर इसको समझाने में टाइम लगेगा, मैं साइड हो जाता हूँ, ठीक है, तब आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगा। भाई स्क्रीनशॉट लो प्लीज़। स्टार्टिंग की पीयूष कुणाल कुंदन भाई स्क्रीनशॉट लोगे तो मुझसे बहुत बेटर होगा। चलो बहुत बहुत धन्यवाद भाई। स्क्रीनशॉट है तो मुझे खुशी मिलता है कि आप लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, नहीं तो मुझे बहुत दिक्कत होता है ना। इसीलिए कहते हैं कि ज़िंदगी की राहों में सिर्फ कष्ट मैंने झेलना सीखा है, बस मेरे लिए बहुत सारा। अरे आप लोग तो मुझे इतना सारा प्यार देते हैं, लगता है कि भुलाने में 4 दिन लगे, सही में 4 दिन लगे। एक चीज़ बताएं हम, एक चीज़ ध्यान दीजिए आप लोग, कि अभी भी जिनका एग्ज़ाम है ना, हम एक चीज़ बता देते हैं, जिन लोग का एग्ज़ाम है क्लास 10th का, वो लोग ध्यान दीजिएगा इधर, ठीक है। अरे भाई ऐसा नहीं है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ठीक है, कि जिन लोगों का क्लास 10th का एग्ज़ाम है, भाई एक चीज़ ध्यान देना, कि जितना सुंदर चेहरा है ना, जितना जितना सुंदर बॉडी सुंदर है, ठीक है, उतना सुंदर राइटिंग वहाँ लिख के आना, और नहीं तो पता चलेगा क्या रिजल्ट क्या। भाई साहब यहाँ पहले तो उदास होला। एक चीज़ मैं बताता हूँ, जिन लोगों का रिजल्ट आएगा ना, बेटा उदास मत होना, ज़िंदगी में कभी नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए ज़िंदगी स्ट्रगल करने से होता है, कोई चीज़ करने से होता है। अगर हम आज छोड़ देंगे कि हम नहीं करेंगे, ज़िंदगी में कभी नहीं होगा। बेटा एक चीज़ ध्यान रखना है कि ज़िंदगी में हर मुकाम पे जाना, ठीक है, लेकिन ये नहीं क्लास 10th में हम फेल हो गए, थर्ड हो गए, सेकंड हो गए, तो ऐसा नहीं कि मैं कोई चीज़ छोड़ दूंगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब मन की थोड़ा क्या बोलते हैं, शांति मिलने के लिए ना, जब रिजल्ट आएगा ना आप लोगों को करना क्या पता है, हम बताते हैं। जिन लोग को गार्जियन बोलेंगे, कुछ नहीं बोलना, हेडफोन लगा लो, ठीक है, फुल साउंड में गाना सुन लो शांति से अपना, जो मन में है, हिंदी, भोजपुरी, आशीष का, खेसारी का, जो भी हो सुन लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है मुझे। बस मैं यही कहूँगा, रिजल्ट सबके होगा, जो लोग नहीं पढ़े हैं उनका भी रिजल्ट होगा, सबका होगा। घबराना नहीं बेटा, ज़िंदगी में घबराना कभी नहीं है। स्ट्रगल ही सबसे अच्छी चीज़ होती है। आप लोग स्ट्रगल कीजिए, आप लोगों के पास अभी भी टाइम है, आप लोगों के पास अभी भी टाइम है, जो कि आप लोग अभी भी कुछ कर सकते हैं, ठीक है, अभी भी आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। मिस्टर निकी इधर ध्यान दो बेटा, टाइपिंग मत करो, अभी बस वेट कर लो। अभी भी आप लोगों के पास टाइम इतना है, आप लोग कवर कर सकते हैं। कुणाल 2 मिनट बेटा शांत रहो, 2 मिनट कुणाल वेट कीजिएगा। अभी भी आप लोगों के पास इतना सारा टाइम है ना, कि आप लोग रिजल्ट को कवर कर लीजिएगा, मुझे विश्वास है, इतना तक मुझे विश्वास है, ठीक है। और ज़िंदगी में बेटा घबराना कभी नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी में हर मुश्किल की घड़ी से हम लोग को गुजरना है, ठीक है। एक दिन मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, कि एक दिन मैं कहीं से आ रहा था, ठीक है, तो मैंने ज़िंदगी में भी रास्ता में भी कष्ट मैंने देखा है, बहुत हर जगह काटे ही काटे, लेकिन बेटा चलना संभल संभल के, ताकि पैर में न चुके, तो बड़ी दिक्कत होती है, ठीक है। बस मैं इतना ही कहूँगा, आप लोग अच्छे से रिजल्ट की कामना कीजिए कि भगवान मेरा रिजल्ट अच्छा हो जाए। भगवान नहीं करेंगे, भगवान सिर्फ 1% आप लोग को देंगे, 1% ही देंगे। आप लोग के हाथ में 99%, 99.9% आप लोग के हाथ में। बताइए आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग के हाथ में जो भी कीजिएगा वो लोग आप लोग कीजिएगा, ठीक है, ताकि रिजल्ट पे मेरा नाम नहीं आने वाला है। रिजल्ट पे मेरा नाम नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि मैं आपका न रिलेशनशिप है, न मैं कोई आपका हूँ, इसलिए मेरा नाम नहीं आएगा। मैं बार बार कहता हूँ चीज़, रिजल्ट आप लोग गार्जियन कर दीजिए, आप लोग पैसा लीजिए, क्योंकि अभी सरकार पैसा दे रही है पढ़ने के लिए, आगे चल के भी 10th में भी। मैं लड़की लोग को कहता हूँ बार बार, कि जिन लोग खाना बनाते हैं ना, कृपया छोड़ दे खाना बनाना बेटा, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से, हाथ जोड़ के मेरा विनती है, जो लोग खाना बनाते हैं कृपया छोड़ दे खाना बनाना। बस मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ बेटा, अगर रिजल्ट लाना है ना, सबसे बेटर ज़िंदगी करो, सबसे पहले ज़िंदगी को बनाओ। अरे खाना तो सब दिन बनाना है भाई, खाना कब नहीं बनाना है, खाना तो सब दिन बनाना है, लेकिन मैं भी नहीं कहता हूँ कि सब दिन के लिए खाना बनाना है। मैं ये भी बात नहीं बोलूँगा, देखो मैं एक चीज़ समझाता हूँ, हर लड़की के माइंड में एक क्वेश्चन होता है, ठीक है, हर लड़की के माइंड में एक क्वेश्चन होता है। बेटा क्वेश्चन क्या होता है पता है? मैं बताता हूँ, कि मुझे पढ़ लिख के ना
मुझे क्या करना है, खाना बनाना। अगर जिन लोगों ये सोच सोच रखते हैं ना, उनके लिए मुझे बहुत गुस्सा आता है। देखो क्यों, मैं बताता हूँ। भाई देखो, तुम्हारे हाथ में ना ये लकीर है ना, ये लकीर जो मतलब रेखा जो खींचा गया है, मैं अपने आप में नहीं बोलता हूँ, मैं सबके लिए कहता हूँ, हम सबके लिए कह लो, ठीक हो। यहाँ ध्यान दे कि लड़की लोग जो सोचा है ना, जो हम पढ़ लिख के ना पढ़, मैं चूल्हा फूकम, इस चीज़ को भूल जाओ, बड़ी प्यार से भूल जाओ। जिंदगी में इस चीज़ को भूल जाओ, भूल ही जाओ कि जिंदगी में पढ़ लिख के मुझे चूल्हा फूकना है। नहीं, ये सब क्या तुम लोग सोच रखते हो। मैं बताता हूँ करना क्या। अगर पढ़ना है ना, पढ़ना अगर है ज़िंदगी में, गर्ल्स लोग को मैं बताता हूँ बेटा करना क्या है, बताता हूँ मैं। देखो, सबसे पहले आप कोई एम बना लीजिए, ठीक है, कोई लक्ष्य बना लीजिए, कोई आप लक्ष्य बना लीजिए कि मुझे वो लक्ष्य तक पहुँचना है। सॉरी, लिखते नहीं, हम सीधे समझाते हैं। लिखने लिख लिख के समझाने बहुत समय लगता है। बेटा आप कोई लक्ष्य बना लीजिए कि मुझे वो लक्ष्य तक मुझे जाना है। आप लक्ष्य कुछ बना लीजिए कि मुझे उस लक्ष्य तक मुझे पहुँचना है, ठीक है। जैसे मैं बताता हूँ, आपका लक्ष्य ये है कि मैं कुछ पढ़ लिख के अच्छा बनूँ। ये नहीं कहता हूँ कि लड़की लोग नहीं पढ़ती है, लड़की लोग के पास पढ़ने के लिए सरकार बहुत बहुत ही मदद कर रहा है, बॉयज़ को नहीं कर रहा है, ठीक है। मैं इसलिए कहता हूँ कि पढ़ लिख के बेटा चूल्हा मत फूको, ज़िंदगी में कभी मत करो। मैं बार बार इस चीज़ को कहता हूँ, ज़िंदगी में अगर सबसे अच्छा करना है तो नौकरी करो, इंजीनियर, डॉक्टर, मेडिकल, जो लाइन में जाओ तुम बेटा, लेकिन ये मत सोचना है कि मुझे पढ़ लिख के चूल्हा फूकना है। भाई साहब, हमारा भीड़ में अगर कोई बोल दिया ना इस चीज़ को, हम ईमानदारी से कहते हैं, मार्कर धैले विद्या के चीज़ धैले, और सामने में कोई बोल देना है कि हमको पढ़ लिख के चूल्हा फूकना, पहले मारेंगे दू तवड़ाक पहले। मजाक नहीं, सीरियसली बोल रहे हैं हम सीरियस बोल रहे हैं। क्यों मारेंगे पता है, अगर एक शब्द भी तू एक दिन तो बोल दिया तो सरकार दिन में अगर हम टंगड़ी तोड़ देंगे हम। अरे तो क्या समझते हो, तुम्हारे पास क्षमता नहीं है, तुम्हारे पास इतना क्षमता है ना ताकि तुम बॉयज़ को हरा सकती हो। भाई हम भी लड़का, हम अपना बेइज्जती खुद कर रहे हैं, इसलिए ताकि मैंने बहुत चीज़ मैंने जी देखा है, और लड़की के कष्ट मैं एक एक समझता हूँ। ज़िंदगी में पढ़ो लिखो, बस यही मेरे लिए बेटर है, सब समझ लो। मिस्टर निकी, राजनंदिनी, और कौन है, खुशी, काजल, प्रीति, पूजा, आप लोग समझ जाइए बेटा कि ज़िंदगी में मुझे जॉब करनी है। लड़की को किस क्षेत्र में नहीं ने, ट्रेन नहीं चलाती है कि लोको पायलट नहीं है, कि डॉक्टर नहीं है, कि इंजीनियर नहीं है, कि साइंटिस्ट नहीं है, कि क्या नहीं है। आप लोगों को मन के भरम है कि पढ़ लिख के मैं चूल्हे फूके के, अरे बकलोल महालोल कति सोचा है वो सब। जिंदगी में आगे आगे न बढ़ो, बाप माँ के नाम ना IAS ऑफिसर बनो, ना बनना है तो IAS ऑफिसर बन के दिखा मुझे, ताकि मुझे गर्व होगा। मेरी एक लड़की को पढ़ाते थे, जिसका नाम स्कूल में पढ़ाते थे, बट उसका नाम मुझे पता नहीं है। छोटी सी बालक थी वो, लगभग 2 या 3 में थी। उन्होंने मुझे कहा कि सर मुझे पढ़ लिख के IAS ऑफिसर बनना है, तो मैंने उसे आशीर्वाद दिया कि बेटा तुम IAS ऑफिसर बन जाओगे, जाओ, मेरा आशीर्वाद है तुम पे। अगर वैसा वैसा 10 लड़की निकलेगी ना तो देश आगे जाएगा। अब कहे कि ना पढ़ लिख के चूल्हा फूकना है, ले फूका तरह जो विदा हो। हमारा इस चीज़ को साफ नफरत है, मुझे अगर कोई बोला कि मुझे चूल्हा फूकना, उसको जान मार देंगे, पहली सिंपल सी बात। चलो ध्यान दो, आगे इसको समझ लेते हैं हम लोग। इस पॉइंट पे थे हम लोग। अब जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती हो उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्या चीज मैं समझाऊं, इरा दुल्हे राजा का गाड़ी, ये है दूल्हे राजा का गाड़ी, इधर है बाराती लोग, इधर है बाराती लोग। भाई साहब ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले दूल्हे राजा का गाड़ी पहुंच चुका है, ठीक है, वो वहां पहुंच चुका है। अब बाराती लोग दूसरे रास्ते से गया है, इधर के रास्ते से जा रहा है, ठीक है, इधर से रास्ते से इधर से रास्ते। अब बताओ तो पॉइंट पर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसका ड्राइवर ना, इसका ड्राइवर इससे कनेक्ट है, इससे क्या है, इससे कनेक्ट है, ध्यान देना कि इसका ड्राइवर इससे कनेक्ट है। अब इसको फोन करेगा कि हाँ भैया आप कहाँ हैं,
तो भैया हम फलने जगह पे हैं, ठीक है। अब इसको फ़ोन करेगा, इसको फ़ोन करेगा, उसी दोनों बात करते 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 ला हाई पॉइंट पर मिल गए। नहीं इनने से तू है, इनने से हम पॉइंट पे मिल गए, यानी एक जगह पर मिल गए, वही चीज़ है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब एक चीज़ और है, अब सारी प्रकाश पुंज, कुछ चैप्टर भी खत्म करना है, समय भी नहीं है। चलिए आते हैं अपसारी प्रकाश पुंज। थर्ड क्या है, अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज हम लोग जानते हैं, ठीक है। इसमें ध्यान दीजिएगा, अपसारी प्रकाश पुंज में जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें जिस जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणों एक बिंदु से निर्गत होकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। इसे क्या है, थोड़ा सा देखना, इसे अश्रित प्रकाश पुंज भी कहा जाता है। अपसृत प्रकाश पुंज भी कहा जाता है। चलिए इसको लिखिएगा, इसको समझाएंगे बस, इसके बाद कल दूसरे चैप्टर चलेंगे हम लोग, ठीक है। इसको थोड़ा लिखिएगा आप लोग, बहुत स्थिति का। चलिए इसको लिखिएगा, हम थोड़ा साइड हो जाते हैं, ठीक है। आप लोग लिखिएगा, ठीक है, फटाफट काम कीजिएगा, ज़्यादा टाइम मत वेस्ट कीजिएगा, क्योंकि फिर मुझे समझाना है। मिस्टर निकी, तो इधर स्क्रीनशॉट लो, लेट क्या की हुई है। चलिए लिखिए इसको फटाफट, टाइम वेस्ट मत करो, ये स्क्रीनशॉट लो ना, तब समय लेगी। चलो देखो इसको हम समझाते हैं, स्टडी की ध्यान दो इधर, तो मैं इसे समझाता हूँ, इसके बाद तुम लोग लिखते रहना। देखो, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निर्गत होकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। इसे अपसृत प्रकाश पुंज भी कहा जाता है, ठीक है। जैसे मेरे कहने का मतलब है, ये कि मान लीजिए कि कोई बैंक है, ठीक है, कोई बैंक है, तो कोई बड़ा बैंक है जो कि पटना में है, उसका मेन ब्रांच, ठीक है। उसका फिर छोटा एक ब्रांच कहाँ है, हाजीपुर में, ठीक है। और इसका फिर एक छोटा ब्रांच कहाँ है, एक इसका छोटा ब्रांच कहाँ है पता है,
एक इसका छोटा ब्रांच गांव में, और गांव में से बढ़ते 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 बहुत सारा दिशा में फैल गया है। ठीक है, ये जो है फैल गया। ठीक है, ये फैल गया मतलब पहले पटना इसका मेन ब्रांच है, फिर आया हाजीपुर, हाजीपुर से गांव में बढ़ते बढ़ते बहुत सारा एरिया में फैल गया। मतलब मान लीजिए विभिन्न दिशा में फैला देना है इसको, बहुत जगह में फैला देना है। ठीक है, एग्जाम्पल आया समझ में? तो इससे बढ़िया मैं एग्जाम्पल देता हूँ। क्या दे क्या? बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल ये है कि कोई मान लो क्या दे, भूल गया थोड़ा सा ना, बहुत अच्छा एग्जाम्पल था, मैं मेरे माइंड में आया हुआ। चलिए मान लेना ये कि तुम्हारा ससुराल है कहाँ पता है? चाइना में, और उसका कहाँ पाकिस्तान में, उसका कहाँ लाहौर में, उसका कहाँ लंदन में। भाई 4 गो भाई था, चारों भाई का ससुराल अलग अलग पट गया ना, 4 डायरेक्शन में हो गया, यानी इसको फैला देना है। ठीक है, इसको क्या करना है? फैला देना है। और एक चीज़ मैं फिर से मैं दोहराता हूँ कि जिन लोगों के माइंड में ये बात चलता होगा कि मुझे पढ़ लिख के चूल्हा फूकना है, वो लोग कृपया मेरी विशेष बातों पर ध्यान दें, कृपया थोड़ा सा 2 मिनट के लिए। ठीक है, विशेष बातों पर थोड़ा सा मेरा ध्यान दें कि जिन लोगों को लगता हो कि पढ़ लिख के मुझे चूल्हा फूकना है, इस चीज़ पे विशेष फोकस आप लोग कीजिएगा। ठीक है, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जिन लोगों को चूल्हा फूकने के मन में चल रहा है, बेटा मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जिन लोगों के माइंड में चलता है ना, कृपया इसे भूल जाइए आप लोग, और बढ़िया से पढ़ाई लिखाई कीजिए और आगे बढ़िए, ज़िंदगी में नौकरी कीजिए, IAS ऑफिसर बनिए, अरे SP बनो, DM बनो, कलेक्टर बनो, जो भी बनना है बनो, लेकिन स्ट्रगल करोगे तब। ठीक है, बस स्ट्रगल करना है, ओनली फॉर स्ट्रगल। बेटा ये नहीं करोगे तो गिर जाओगे मौके पर, आओ मौके पर गिर जाओगे तो फिर उठाएगा कोई नहीं, वहाँ पर प्रेजेंट होगा नहीं, फिर कहोगे अरे भाई साहब फिर तो मैं यहाँ गिर गया। इसीलिए मैं गर्ल्स लोग के कहता हूँ तुम लोग पढ़ लिख के कुछ अच्छा करो। ठीक है, ऐसा नहीं कि तोरा बिहान मोहल्ला वाला कह गए पढ़ लिख के कुछ ना कल के, बिहान ये बात तुमको नहीं कहे। ठीक है, ऐसा बनो ताकि तुम्हें लोग सैल्यूट करें, जहाँ भी देखे ताकि जय हिंद में। ठीक है, तब तक के लिए मैं चलता हूँ, फिर मैं आप लोगों से कल मिलता हूँ। ठीक है, थैंक यू।